रात का वक्त था। दिल्ली की एक पुरानी सरकारी इमारत के अंधेरों में सिर्फ एक ही कमरा जगा हुआ था। एक कमरा जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के वरिष्ठ अधिकारी एक फाइल के ऊपर झुके बैठे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन अंदर हवा में सिर्फ एक चीज तैर रही थी, तनाव। साल 1971 था। पूरा देश पाकिस्तान के साथ आसन्न युद्ध की स्थिति में फंसा हुआ था। बॉर्डर पर तोपों की तैनाती पूरी हो चुकी थी। एयरफोर्स के स्क्वाड्रन हाई अलर्ट पर थे और बंगाल के गांवों में लोग डर और उम्मीद के बीच झूल रहे थे। इसी अफरा तफरी में एक छोटा सा खुफिया इनपुट, एक अनजान स्रोत का संदेश आईबी की फाइल रूम के एक कोने में दबा पड़ा था। एक जूनियर विश्लेषक ने वह नोट सबसे पहले देखा था। मोल एक्टिव इनसाइड बॉर्डर नेटवर्क, नेक्स्ट 72 आवर्स क्रिटिकल। बस इतना ही। ना नाम, ना जगह, ना कोई और जानकारी, लेकिन उसकी टाइमिंग बिल्कुल सही थी। और इसी टाइमिंग को किसी ने लो प्रायोरिटी की मुहर लगाकर किनारे रख दिया था। यही थी कहानी की शुरुआत। 3 दिन बाद ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इंडियन आर्मी के फॉरवर्ड पोस्ट्स पर एक अजीब सा पैटर्न दिखने लगा। दुश्मन की तोपें ठीक उन्हीं जगहों को निशाना बना रही थी जहां हमारी यूनिट्स की रोटेशन चल रही थी। इस स्तर की सटीकता सिर्फ एक ही कारण से आ सकती थी। कोई अंदर का आदमी किसी को सब बता रहा था। आईबी मुख्यालय में घबराहट फैल चुकी थी। फाइलें पलटी जा रही थी, टेलीप्रिंटर लगातार चल रहे थे और हर अधिकारी के चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, गलती कहां हुई। तभी किसी को अचानक याद आया, वह छोटा सा नोट। जब वह फाइल वापस मेज पर रखी गई तो कमरे में सन्नाटा जम गया। ठीक 3 दिन पहले का वही इनपुट, वही समय जब हमारे पोस्ट्स पर हमले हुए, और वही घंटे जब बॉर्डर के पास के नागरिक जान बचाकर भाग रहे थे। अगर वह नोट समय पर ऊपर भेज दिया जाता तो शायद नुकसान कम होता। शुरुआती 48 घंटे, उनकी कीमत लाखों में थी। आईबी ने तुरंत एक स्पेशल ट्राई ब्रांच टीम बनाई। मिशन सीधा था, उस मॉल को ढूंढना। लेकिन उसका नेटवर्क गहरा था, एन्क्रिप्टेड था, और सबसे बड़ी बात, वह कोई बाहरी नहीं था। रिपोर्टों के अनुसार वह ऐसा व्यक्ति था जो भारतीय मूवमेंट्स को दूर से देख सकता था, बिना किसी को शक हुए। जांच शुरू हुई तो बॉर्डर के हर आउटपोस्ट, हर संचार चैनल और हर सिविलियन चेक पॉइंट की तलाशी ली गई। 2 नाम सामने आए। पहला, एक पेटी ऑफिसर जिसका बर्ताव कुछ हफ्तों से अजीब था। दूसरा, एक लोकल बंगाली गाइड जो आर्मी कॉन्वॉयज को रास्ता दिखाता था। दोनों शक के दायरे में थे। दोनों के फोन इंटरसेप्ट हुए और दोनों के घरों की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी ठोस हाथ नहीं लगा। 2 दिन और बीत गए और फिर एक सुबह त्रिपुरा सेक्टर से एक तात्कालिक कॉल आया। एक यूनिट ने रिपोर्ट किया कि उन्हें रात में एक परछाई सा आदमी दिखा जो भारतीय पोस्ट के पास दूरबीन लिए बैठा था। वह भाग निकला, लेकिन उसकी जैकेट मिल गई। उसकी जेब से एक चिट्ठी निकली, एक कोडेड नक्शा जिसमें भारतीय आर्टिलरी की लोकेशंस अंकित थीं। आईबी के विश्लेषकों ने दिन रात मेहनत कर कोड तोड़ा। जब नक्शा साफ हुआ तो सबकी सांसें थम गईं। दुश्मन का अगला हमला एक सिविलियन क्लस्टर पर होने वाला था। वह गांव जहां 500 से ज्यादा लोग थे। अगले 6 घंटे सबसे अहम थे। आर्मी, एयरफोर्स और इंटेलिजेंस विंग्स में रियल टाइम तालमेल शुरू हुआ। गांव को चुपचाप खाली कराया गया, सैनिकों को नए पोजीशन में भेजा गया, और फिर रात 1:40 बजे दूर आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। दुश्मन की तोपें आग उगल चुकी थीं, लेकिन गांव खाली था। लेकिन मॉल अभी भी पकड़ में नहीं आया था। अगली सुबह एक बड़ी सफलता मिली। इंटरसेप्टेड रेडियो बातचीत में एक ही कोड नेम बार बार दोहराया जा रहा था, वही बंगाली गाइड। आईबी ने तुरंत उसके पीछे छापा मारा। वह बॉर्डर के पास जंगल में मिला। उसके बैग से भारतीय टुकड़ियों की रोटेशन चार्ट्स, सप्लाई रूट्स और एनक्रिप्टेड संदेश बरामद हुए। जांच में पता चला कि वह पाकिस्तान के एक कोवर्ट यूनिट का स्लीपर एजेंट था, जिसे 1969 से सक्रिय होने का इंतजार कराया जा रहा था। और जैसे ही 1971 का संकट शुरू हुआ, वो जाग उठा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, वही पहला नोट, वही शुरुआती चेतावनी उसी मॉल के बारे में थी। बस
किसी ने उसे समय पर पढ़ा नहीं। आखिरकार वो पकड़ा गया और उसका पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन आईबी के गलियारों में एक बात हमेशा के लिए जख्म बनकर रह गई। एक छोटी सी चूक, एक मामूली सी चेतावनी, और उसके पीछे छुपी थी लाखों जिंदगियों की धड़कन। 1971 का युद्ध जीता गया, देश ने विजय देखी, लेकिन इंटेलिजेंस दुनिया में आज भी एक लाइन फुसफुसाहट बनकर घूमती है। सबसे बड़ा राज वही होता है जो किसी फाइल के एक कोने में चुप कर पड़ा रह जाए। आज तक उस शुरुआती चेतावनी वाली फाइल पर एक ही वाक्य मोटे अक्षरों में रेखांकित है, एक याद, एक सबक, एक पल की डील देश को सालों की कीमत चुकानी पड़ सकती है।